पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को नेपाल में कार्यवाहक सरकार का प्रमुख नियुक्त किया जा सकता है। उन पर आंदोलनकारी समूह की मांगों को पूरा करते हुए नए चुनाव कराने की जिम्मेदारी होगी। सरकार विरोधी प्रदर्शनों का नेतृत्व करने वाले जनरेशन जेड समूह के प्रतिनिधियों, सेना प्रमुख और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल सहित कई हितधारकों के बीच गुरुवार आधी रात तक चली बातचीत बेनतीजा रही। हालांकि कई सूत्रों ने बताया कि युवाओं के नेतृत्व वाले जन जेड समूह ने नए प्रधानमंत्री पद के लिए कार्की के नाम का प्रस्ताव रखा। राष्ट्रपति पौडेल शुक्रवार सुबह कार्की को नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। इससे पहले नेपाल में अंतरिम सरकार का नेतृत्व कौन करेगा, आंदोलनकारी जनजी में इस पर सहमति नहीं बन पाई। ऑनलाइन रायशुमारी के बाद बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की का नाम सेना प्रमुख अशोक राज सिंहदेल को सौंपा गया था। वहीं गुरुवार को दूसरे धड़े ने नेपाल बिजली प्राधिकरण के प्रमुख कुलमान घिसिंग का नाम ये कहते हुए आगे बढ़ाया कि युवाओं का नेतृत्व करने के लिए कार्की की उम्र बहुत अधिक हो चुकी है। शाम होते होते घिसिंग ने अपना नाम वापस ले लिया। अब कार्की का नाम ही रह गया है। इस मुद्दे पर आंदोलनकारियों के दो गुटों में सैन्य मुख्यालय के बाहर भिड़ंत भी हो गई, जिसमें कुछ युवक घायल हो गए। अब तक क्या क्या हुआ? राष्ट्रपति के करीबी सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति वर्तमान राजनीतिक गतिरोध से निपटने के लिए अलग अलग राजनीतिक नेताओं और संवैधानिक विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं। नई सरकार बनाने के लिए दो विकल्पों पर विचार किया गया, संसद को भंग कराना या उसे बरकरार रखना। हालांकि आंदोलनकारी समूह संवैधानिक ढांचे के भीतर समाधान खोजने पर सहमत हो गया है। इस बीच लोगों को दैनिक जीवन के लिए रात के कर्फ्यू में सुबह 7 बजे से 11 बजे तक 4 घंटे की ढील दी गई है। पूरे देश में सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक प्रतिबंधात्मक आदेश लागू रहेंगे, जिसके बाद अगले दिन शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू फिर से शुरू होने से पहले 2 घंटे का समय होगा। आज सुबह 9 बजे नेपाल के राष्ट्रपति भवन में बुलाई गई बैठक दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सूत्रों के हवाले से जानकारी भी सामने आई है। ओली का इस्तीफा स्वीकार, अब तक 34 की मौत। इससे पहले केपी शर्मा ओली ने मंगलवार को उस वक्त प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया था जब सैकड़ों आंदोलनकारी भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के खिलाफ सोमवार को सड़कों पर उतर आए थे। इस दौरान विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस कार्रवाई में कम से कम 19 लोगों की मौत के बाद प्रदर्शनकारी इस्तीफे की मांग करते हुए उनके कार्यालय में घुस गए। इस बीच सोशल मीडिया पर प्रतिबंध भी सोमवार हटा लिया गया। राष्ट्रपति पौडेल ने ओली का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है, लेकिन कहा है कि उनके नेतृत्व वाला मंत्रिमंडल नई मंत्रिपरिषद के गठन तक सरकार चलाता रहेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार सोमवार और मंगलवार को हुए विरोध प्रदर्शनों में अब तक मरने वालों की संख्या बढ़कर 34 हो गई है।